श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय असत्य का वर्णन। जिसका किसी भी देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में अभाव है, उसका कहीं भी भाव नहीं है, अर्थात उसका सदा ही अभाव है और वह असत्य है। नास्तो विद्यते भावा। जो किसी देश में है और किसी देश में नहीं है, वह किसी भी देश में नहीं है। जो किसी काल में है और किसी काल में नहीं है, वह किसी भी काल में नहीं है। जो किसी क्रिया में है और किसी क्रिया में नहीं है, वह किसी भी क्रिया में नहीं है। जो किसी वस्तु में है और किसी वस्तु में नहीं है, वह किसी भी वस्तु में नहीं है। जो किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है, वह किसी भी व्यक्ति में नहीं है। जो किसी अवस्था में है और किसी अवस्था में नहीं है, वह किसी भी अवस्था में नहीं है। जो किसी परिस्थिति में है और किसी परिस्थिति में नहीं है, वह किसी भी परिस्थिति में नहीं है। जो किसी घटना में है और किसी घटना में नहीं है, वह किसी भी घटना में नहीं है, अर्थात उसका सभी घटनाओं में अभाव है। जो किसी शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है, वह किसी भी शरीर में नहीं है। जो किसी वर्ण में है और किसी वर्ण में नहीं है, वह किसी भी वर्ण में नहीं है। जो किसी जाति में है और किसी जाति में नहीं है, वह किसी भी जाति में नहीं है। जो किसी आश्रम में है और किसी आश्रम में नहीं है, वह किसी भी आश्रम में नहीं है। जो किसी समुदाय में है और किसी समुदाय में नहीं है, वह किसी भी समुदाय में नहीं है। यदि है तो वह आगंतुक है। जो कर्तृत्व किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है, वह किसी में भी नहीं है, अर्थात वास्तव में कर्तृत्व है ही नहीं, केवल माना हुआ है। काम क्रोध और लोभ वृत्ति कभी होती है और कभी नहीं होती, तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है। इस प्रकार मोह मद और मत्सर वृत्ति कभी होती और कभी नहीं होती, तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है, अर्थात उनका सदा ही अभाव है। यदि ये वृत्तियां वास्तव में होती तो कभी घटती अथवा मिटती नहीं। वास्तव में काम क्रोध आदि विकारों की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। विकार और सत्ता परस्पर विरोधी हैं। जो विकार है उसकी सत्ता कैसे, और जिसकी सत्ता है उसमें विकार कैसे। परंतु अज्ञानवश अपने में काम क्रोध आदि विकारों की सत्ता मानने से वे अपने में दिखने लग जाते हैं। उनको अपने में मानकर उनको मिटाने की चेष्टा करते हैं तो उनकी सत्ता और दृढ़ होती है। यहाँ एक शंका होती है कि यदि काम क्रोध आदि विकारों की सत्ता ही नहीं है, तो फिर उनको अपने में मान लेने से साधक का पतन कैसे हो जाता है। इसका समाधान यह है कि जैसे कोई भयंकर स्वप्न आता है तो नींद खुलने के बाद भी हृदय में धड़कन, शरीर में कंपकपी आदि होते हैं, अर्थात स्वप्न की घटना का प्रभाव जागृत में पड़ता है। ऐसे ही सत्ता न होने पर भी अपने में मान लेने के कारण काम क्रोध आदि विकार साधक का पतन कर देते हैं। पतन होने का अर्थ है पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति ना रहना, साधक पने का ना रहना। जब साधक पना नहीं रहेगा तो फिर साध्य की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे पतन की बात है, ऐसे ही उत्थान की भी बात है। अद्वैत तत्व में गुरु शिष्य का भेद नहीं है, पर गुरु शिष्य के संवाद से शिष्य को तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह मन को सत्ता दी है तभी स्फुरणाएं और संकल्प हैं। स्फुरना और संकल्प परिवर्तनशील है, सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, और जिसमें परिवर्तन होता है उसकी सत्ता नहीं होती। जिसका सदा ही अभाव है उसकी सत्ता भूल से मानी हुई है, दी हुई है। मानी हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, कल्पना की हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, दी हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती। इसी तरह संसार की सुनी हुई, कही हुई और चिंतन की हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, क्योंकि वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, परंतु स्वयं सत्य स्वरूप है। अतः यह जिसकी सत्ता मान लेता है उसकी सत्ता दिखने लग जाती है। जैसे अग्नि में लकड़ी, कोयला, कंकड़, पत्थर, ठीकरी आदि जो भी रखें वही चमकने लग जाता है।
असत्य का भान तो हो सकता है पर उसकी सत्ता नहीं हो सकती, कारण कि जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव है उसका सदा सर्वत्र अभाव ही अभाव है। परंतु सत्य तत्व परमात्मा का किसी भी देश में अभाव नहीं है, किसी भी काल में अभाव नहीं है, किसी भी क्रिया में अभाव नहीं है, किसी भी वस्तु में अभाव नहीं है, किसी भी व्यक्ति में अभाव नहीं है, किसी भी अवस्था में अभाव नहीं है, किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं है, किसी भी घटना में अभाव नहीं है। जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव नहीं है उसका सदा सर्वत्र भाव ही भाव है। देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि तो पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु परमात्मा पहले भी था, पीछे भी रहेगा और वर्तमान में भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। परमात्मा में कभी फर्क था नहीं, कभी फर्क होगा नहीं, कभी फर्क है नहीं और कभी फर्क हो सकता नहीं। वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। वह किसी की दृष्टि में है और किसी की दृष्टि में नहीं है, तो इससे उसका अभाव सिद्ध नहीं होता। प्रत्येतो यह तो दृष्टि दोष है, दृष्टि का अभाव है, जिससे वह होता हुआ भी नहीं की तरह दिखता है। संसार की सहज स्वाभाविक तथा नित्य निरंतर निवृत्ति है और परमात्मा की सहज स्वाभाविक तथा नित्य निरंतर प्राप्ति है। संसार की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं। प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती और प्राप्ति की प्रतीति नहीं होती। प्रतीति की सर्वथा निवृत्ति है, इस निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता, अर्थात संसार के अभाव का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्येतो नित्य ही अभाव रहता है। जिनका संसार में राग है उन्हीं को यह कहना पड़ता है कि संसार नहीं है, परमात्मा है। जिनका संसार में राग नहीं है उनको केवल परमात्मा है, इतना ही कहना पड़ता है। जैसे रस्सी में सांप दिखे तो सभ्य व्यक्ति से कहते हैं कि सांप नहीं है, रस्सी है, परंतु निर्भय व्यक्ति से केवल रस्सी है यही कहना पड़ता है। तात्पर्य है कि संसार में राग होने पर, संसार की सत्ता मानने पर ही संसार की निवृत्ति करनी पड़ती है, नहीं तो जिसकी सहज स्वाभाविक नित्य निरंतर निवृत्ति है उसकी निवृत्ति कहना बनता ही नहीं। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। जब अज्ञता के कारण संसार की सत्ता मान लेते हैं तब पदार्थों को लेकर संयोग पाने की रुचि और क्रिया को लेकर करने की रुचि होती है। पदार्थों के संयोग की और करने की रुचि होने से नित्य निवृत्ति में भी प्रवृत्ति प्रतीत होती है, परंतु प्रवृत्ति प्रतीत होने पर भी निवृत्ति ज्यों की त्यों रहती है। अतः पदार्थों के संयोग की और करने की रुचि के परिणाम में अभाव के सिवा कुछ नहीं मिलता और अभाव को कोई भी नहीं चाहता। जीव का जड़ अंश की प्रधानता से संसार की तरफ भी आकर्षण होता है और चेतन अंश की प्रधानता से परमात्मा की तरफ भी आकर्षण होता है। दोनों में आकर्षण होते हुए भी संसार के आकर्षण से परिणाम में अभाव ही मिलता है, अर्थात कुछ भी नहीं मिलता और परमात्मा के आकर्षण से परिणाम में प्रेम मिलता है, परमात्मा मिलता है, जिसके मिलने से कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहता है। प्रेम तथा बोध दोनों एक ही हैं। बोध के बिना प्रेम आसक्ति है, क्योंकि संसार के अभाव का बोध न होने पर संसार में आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। और प्रेम के बिना बोध शून्य है, क्योंकि संसार का अभाव करते करते अभाव शून्य ही शेष रह जाता है। असत्य से अलग हुए बिना असत्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम असत्य से सर्वथा अलग हैं। सत्य से अभिन्न हुए बिना सत्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वास्तव में स्वरूप से हम सत्य से सर्वथा अभिन्न हैं। असत्य से अलग होने का अर्थ है असत्य में राग न होना और सत्य से अभिन्न होने का अर्थ है सत्य में प्रियता होना। सदा सर्वदा निवृत्त रहने पर भी असत्य का राग, आकर्षण, महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि रहते हुए असत्य का ज्ञान अर्थात निवृत्ति नहीं होती और सदा सर्वदा प्राप्त रहने पर भी सत्य में प्रियता हुए बिना सत्य का ज्ञान अर्थात प्राप्ति नहीं होती। प्रत्येतो केवल चर्चा अर्थात सीखना मात्र होता है।
सीखने मात्र से अपनी जानकारी का अभिमान तो हो सकता है पर अनुभव नहीं हो सकता। असत्य में राग न होने से असत्य का ज्ञान हो जाता है। असत्य का ज्ञान होते ही अर्थात असत्य को असत्य अभाव रूप से जानते ही असत्य की निवृत्ति तथा सत्य की प्राप्ति हो जाती है और संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। सत्य में प्रियता होने से सत्य का ज्ञान हो जाता है। सत्य का ज्ञान होते ही अर्थात सत्य को सत्य भाव रूप से जानते ही सत्य की प्राप्ति हो जाती है और आनंद मिल जाता है। असत्य की निवृत्ति और सत्य की प्राप्ति ये दोनों एक ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण दुखों का नाश और आनंद की प्राप्ति भी एक ही है, केवल कहने में भेद है। कारण कि वास्तव में असत्य कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, पर सत्य परमात्मा सदा ही था, है और रहेगा। सत्य को माने या ना माने, जाने या ना जाने, स्वीकार करें या ना करें, अनुभव करें या ना करें, सत्य की सत्ता सदा विद्यमान रहती है। ओम शांति शांति शांति।